नमस्कार दोस्तों, NKRJ भारत न्यूज़ से मैं नरेंद्र कुमार और इस समय हम राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जा रही रामगढ़ विधानसभा के अंदर यहाँ आए हैं और इस गांव का नाम है रसगढ़ और तहसील अपनी पड़ती है जो नौगावा मारगपुर, राइट। इस गांव के अंदर अगर बात करें तो मूलभूत समस्याएं क्या है, क्या नहीं है समस्याएं, और बसें हैं या नहीं है, किसानी के लिए कृषि उपज मंडी की मांग है या नहीं है, जो भी इनके मुद्दे हैं हम जानेंगे। परंतु इससे पहले बता देते हैं 2023 के अंदर यहाँ से जो रामगढ़ विधानसभा है यहाँ से जुबेर खान लगभग 19,600 वोटों से जीते थे और दूसरे नंबर पर रहे थे सुखवंत सिंह आज़ाद समाज पार्टी से। अब की बार आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार जो सुखवंत सिंह थे उनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में जनता से पूछेंगे कि प्रत्याशी भी कितना बड़ा खेल कर पाते हैं। नाम क्या है अपना? दर्शन सिंह जी। अपने गांव में कितना साल होगा आपने रहते? घने साल हो गए। कई साल जन्म यहीं लिया है आप? यहीं लिया। तो अपने गांव के अंदर बसें वगैरह चलती है? बस नहीं है, प्राइवेट चलती है एक दो। क्या बस नहीं है, सरकारी नहीं है हमारे। बसें नहीं चलती। कृषि का जो सामान होता है, जैसे अपने गेहूं बोते हैं, फिर बाजरा बोते हैं, ऐसे इनको जो बेचना होता है तो कहाँ बेच के आते हो? बाजार ले जाते हैं लोग, हम ले जाते हैं। मंडी वगैरह नहीं है यहाँ? मंडी नहीं है, कोई नहीं है, कोई मंडी नहीं। कोई मंडी नहीं। कभी मांग की हो ऐसे, जैसे नेता आते हैं अपने वोट मांगने तो कई बार करिए मांग, कोई नहीं सुनता हमारी, सुनता नहीं है। तो अब तो आपको मौका दे दिया गया 2023 के बाद 2024 में ही जुबेर जी की मृत्यु के बाद अब दोबारा मौका आ गया, तो वोट की चोट से एक बार सबक सिखा दोगे कि भाई जो हमारी सुनवाई नहीं करेगा उसको हम वोट नहीं देंगे? बढ़िया लगेगा उसको ही वोट देंगे हम, ऐसे नहीं भाई जुबेर को दे दें, दूसरे को दे दें। काम करवाएगा उसको करवाएंगे, उसी को वोट देंगे। ऐसा तो नहीं जाति बिरादरी के नाम पे? ऐसा नहीं है, कभी नहीं ऐसा। नाम क्या अपना? देवी सिंह जी। देवी नाम में देवी आपका में तो आप तो सच ही बोलोगे वैसे ही। मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो चुनाव है ये आया है, अब की बार दोबारा मौका मिल गया रामगढ़ का लोगों ने, पर यहाँ जो मूलभूत समस्या है जैसे बस है, और अगर मैं बात करूँ रोजगार की समस्याएं हैं या नहीं है? रोजगार की कितनी कभी चलती है, कभी कभी नहीं चलती है। और हमारी ये सड़क वड़क है, ये बिल्कुल हाल ऐसा है अपना, देखो क्या हाल है। मैं चाहूँगा जो कैमरा मैन एक बार सड़क भी दिखा दे कि हालत ख़राब है, और आगे जाके दिखा दे कि किस तरह की ये सड़कें टूटी हुई है। ये जो सड़क टूटी हुई है तो आपने सरपंच वगैरह से कही थी? हाँ, सरपंच पर खूब कही, पर ना माने सरपंच, कोई बस मानता नहीं सरपंच। हाँ, कह देते हाँ करवा देंगे बस। कोई सरपंची की भी चोट आने वाली है, भी पड़ेगी चोट, किस पे पड़ेगी है ना? हाँ। तो नाम क्या है अपनो? नाम क्या है अपनो? ओम प्रकाश। आपका नाम में भी ओम भी है, प्रकाश भी है, तो आपको तो प्रकाश रसगढ़ के ऊपर फहरा रहा हो आप। पर चुनाव में मजबूत कौन लगे अब की बार आपने? सुखवंत सिंह बढ़िया कैंडिडेट है या नहीं है? सुखवंत भी बढ़िया कैंडिडेट है और वह भी है, और पहले भी उसको ही दिए हमने। अब की बार क्या रहेगा माहौल? की बार भी ऐसे ये समझ से भाई सुखवंत ही आना चाहिए, सीट उसको ही मिलनी चाहिए। सुखवंत आने के बाद आपका काम करवाएंगे? हाँ। जुबेर ने काम करवाया आपके गांव में? हमारा कुछ काम नहीं करवाया जुबेर, अभी तक इतना साल होया, अभी तक कोई काम नहीं हुआ हमारा। आप जुबेर ने कैसे काम करवाया अपना गांव में? कोई काम नहीं हुआ हमारा, कोई काम हमने करवाया। और भी यहाँ जो लोग मौजूद हैं, नाम क्या है अपना? प्यारे लाल जी। तो अब की बार प्यारा कौन लग रहा है आपने, सुखवंत जी या जुबेर जी? देखो हमारा तो वोट जा तो बीजेपी रहा जब से ही, अब भी बीजेपी को देंगे। जैसे सीट मिल गई सुख सिंह को पहले कटली की टूट मिली थी, जब उसको वोट अच्छे मिले, अब भी बाहर को अगर जीत है तो ऐसा है। काम भी वे करवाएंगे, उनका तरीका हमने देख लिया। अब दोबारा इशारे पे आ जाते हैं यहाँ पर सुखवंत सिंह, किसी बुलाए 10 आदमी 20 आदमी तो आ जाते हैं, पता लेते हैं बैठकर। सुखवंत सिंह बढ़िया व्यक्ति है और उम्मीदवार बढ़िया बना दिया बीजेपी ने। बस हमारे ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो ये गांव का पानी है ना, ये पानी हमारे सेट नहीं हो रहा। ये जगह जगह गांव में गलियों में कीचड़ है, इसका समाधान जरूर होना चाहिए। ये हम उसको भी यही बोलेंगे। अपने जुबेर खान जी रहा यहाँ से विधायक, साफिया रही, ज्ञानदेव आहूजा रहा, उनका काम कैसा लगा आपको? जुबेर रहा, 2 प्लान रह गया। जुबेर ठीक रहा, जुबेर भी ठीक है, पर जुबेर का ये काम है कि जुबेर ने
कोई मेहून का तो फ़ोन गया तो हाथों हाथ काम कर दिया, और जो दूसरी बिरादरी हैं उनको तो भाई आगे चले गए, बस कोई ऐसा खास ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। अपने रसगढ़ में कोई काम करवाया हो जुबेर ने? रसगढ़ में हमारे को तो कोई काम करा दिखा नहीं, साफिया ने कराया हो? कोई काम नहीं करा साहब। यानी कहीं इनका तो नाच भी ना आ रहा, कहीं इनको नाच आ रहा है। उनको समन को ना जाना चाहिए, या तो सब एक सारे होने चाहिए, सभी परिवार में एक सारे होने चाहिए। सभी जो गरीब है, अब कहीं इनके तो अच्छा के जो कभी किसी के क्या कहें, किसी के पास तो ज़मीन भी है उनका नाज आ रहा, और किसके पास बिल्कुल खाने का पैसा नहीं, नाज नहीं है, उसका नाज नहीं आ रहा। तो इसको छांटाई करके नहीं, इसका नाज आना जरूरी है। आप कहते हो जो खाद्य सुरक्षा नियम है उसके अंदर आपके जो खाद की बात ऐसी है। खाद्य सुरक्षा मतलब खाने का जो सामान है उसको सभी को मिलना चाहिए, गरीब आदमी को सबको मिलना चाहिए, अमीर आदमी के नाम हटने अब चाहिए। खाने का माल हमारे को नाज ही मिलता अभी तो यहाँ तो, और कोई चीनी वीनी कोई कुछ नहीं मिलता है। तो इसकी मांग रहेगी। और नाज ही मिल रहा है, वो भी तो कहीं आदान को मिल रहा है, आदान को ना मिल रहा है। और भी देखो यहाँ पर मेरे साथ सुखवंत सिंह के प्रशंसक बैठे हुए हैं। नाम क्या अपनो? रांझा सिंह। रांझा सिंह जी, प्रत्याशी बना दिया बीजेपी ने सुखवंत सिंह को, प्रत्याशी कैसा है? जी बहुत अच्छा प्रत्याशी है। हम पिछली बार भी उसी के साथ रहे थे, इस बार भी सुखवंत सिंह के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी ने इस बार टिकट देकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इस बार हमारे इलाके की जितनी भी समस्या, हम सारी समस्याओं का हल करवाने की कोशिश पूरी करेंगे। जो हमारे गांव में ये जो रास्ते बने हुए हैं थोड़ी व्यवस्थित तरीके से नहीं है, कीचड़ विचड़ है, और बाकी भी छोटी मोटी समस्या हैं गांव में। जैसे किसी को अनाज नहीं आ रहा है, 25-25 बीघा जिसकी ज़मीन है उनको अनाज मिल रहा है, और जिसके 2.5 बीघा नाम नहीं है एक भी, वैसे जो मजदूरी करते हैं उनको अनाज नहीं मिलता है। वो बेचारे यहाँ से बाहर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, 6 महीना 4 महीना बाहर रहते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं, उस टाइम में कहते हैं यार तुम आए नहीं टाइम पे, तुम्हारे फार्म कैसे लगाए जाएँ, कुछ लेना देना नहीं है। सुखवंत सिंह जी एक बार बीजेपी से टिकट लड़ा और एक बार अपने आज़ाद समाज पार्टी से लड़ा, दोनों पार्टी से लड़ लिया और दोनों बार हार लिया। ऐसा क्यों हारे, क्यों थे वो दोनों बार? वो साहब जब पहले जब खड़े हुए थे, जब उसको बीजेपी का टिकट दिया था, तब तो सरकार कांग्रेस की बनी हुई थी, तो इस वजह से पब्लिक का कुछ माहौल हो गया था। सेंटर में तो बीजेपी की थी ना उस समय। कांग्रेस ही शायद नहीं, कांग्रेस ही, जब ही तो एकदम से पलटी है पब्लिक। गहलोत तो है ना, गहलोत था। चलो इसको छोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊं कि पहले अपने ज्ञानदेव आहूजा जी बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं राजस्थान के, उनका कामकाज कैसा लगा आपको? जी ज्ञानदेव आहूजा का तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम था, वो भी बहुत अच्छे आदमी थे, हमारे बीच आते थे, बैठते थे, उठते थे। लेकिन बाद में जो लगातार जो पारिवारिक जो परंपरा चलती आ रही थी ना, उसको थोड़ा सा बदलना चाहिए आदमी को, मतलब अपने परिवारवाद से अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ताकि हर आदमी को हर आदमी से मिलने का मौका मिले। हर बार परिवारवाद को नकार दिया बीजेपी ने। हाँ जी, आप ये कहना चाह रहे हो, और आप भी इससे खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल। नाम क्या अपना? जय सिंह है भाई। जय सिंह जी, आपको नाम तो बड़ो तगड़ो है, राजा भी हो जयपुर में, राजा जय सिंह। उन्हें बहुत तगड़ा काम करवाया, 4-5 तो जंतर मंतर बनवाया था, और उस टाइम जिस टाइम घड़ी बनी भी ना ही, उस टाइम तो उन्होंने समय दिखाने को यंत्र बनवा दियो थो। तो अपने जय सिंह जी अब की बार विधायक किसने बना रहा है? ऐसा है कि जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें जो बीजेपी जो पार्टी थी उससे भूल हुई है, उससे गलती हुई है, उसने कैंडिडेट को बढ़िया तरह चुना नहीं। जय आहूजा की बात कर रहे हो आप? नहीं, पहले सुखवंत को वोट नहीं दी, उसको टिकट नहीं दी थी। अगर पहली बार भी अगर सुखवंत को टिकट मिलती तो सुखवंत ही जीतता। पिछली बार की बात कर रहे हो आप? अब की बार टिकट मिला है, अब की बार भी बराबर टक्कर सुखवंत ही देगा। टक्कर में सुखवंत रहेगा, लेकिन जीत का आंकड़ा क्या है? जीत का आंकड़ा यही है, बराबर आएंगे दोनों, हार जीत इनकी थोड़ी बहुत होएगी। लगभग कितने वोटों से? बस 1500 की वोट होएगी, जीत होएगी इनकी। फिर तो कोई क्लियर ना बता सका, 1500 की बात है तो कौन सा जीत है? जितनी होएगी। लेकिन मैंने पिछले जो चुनाव की समीक्षा की है उसके अंदर ऐसा 44% वोट है वो जुबेर परिवार ले जाता है। तो साफिया लड़ी हो अभी तक, जो जुबेर लड़े हो 44 से 44.5 हो जाते हैं, 44.80% वोट हो जाते हैं, लेकिन 56% वोट उनको नहीं मिलते हैं।
और सुखवंत जी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था बीजेपी से तो 37% वोट लेके आए थे। जब आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा तो उन्होंने 35% वोट मिले। तो ये क्या सुखवंत सिंह जी है अब की बार जो 44% वोटों से ऊपर पहुंच जाएंगे? ऐसा है, जब इसका टाइम आता है, जो गांव के आदमी हैं ये कमाने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। ये लगभग यानी कि जैसे हमारे 800 की वोटिंग है, उसमें 600 वोट बाहर गई है, 200 वोट है यहाँ। ऐसे ही ना भाई, 200 वोट गांव में है, 600 वोट बाहर है, वो वोट डालने के लिए नहीं आएंगे, मजदूरी करने वो कैसे नहीं आएंगे। वोटिंग कम हो रही है तो इसका तो सीधा नुकसान है जो क्या नाम है अपने सुखवंत सिंह जी को होगा ना यहाँ से। तो ये बीजेपी को ज़्यादा नुकसान है, बीजेपी का वोट ज़्यादा गया है। तो फिर आप बुलाओगा ना बुलाओगा उन्हें? वो आएगा ही नहीं। मेरी बात सुनो, ऐसा है कि पिछला प्लान में जब हमारे सरपंची का वोट पड़ा था ना, उस टाइम हमारे गांव के गरीब आदमी कमाने के लिए गए थे, अपनी मजदूरी पैसा छोड़कर भी आए। वो हमारे समाज का बंदा खड़ा हुआ है और हम वोट डालेंगे, अपना पैसा भी छोड़ आए, कमाई छोड़ के आए, लेकिन उसने उन सब भाइयों ने वोट डाला। लेकिन इस सरपंच ने उन गरीबों की कोई सुनाई नहीं की। क्या नाम है सरपंच का? दरबार सिंह। दरबार सिंह। हाँ, वो गरीब आदमी अब भी वही हालात में है, कोई सुनाई नहीं है। कितना उनने बलिदान किया, कितनी, छत्तीसगढ़ कहाँ है, कितना दूर है छत्तीसगढ़ यहाँ से। तो विधानसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ से आए वो लोग वोट डालने के लिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, उनकी कोई लाज नहीं रखी इसने। विधानसभा का चुनाव है अब तो सरपंच का नहीं जाके है। देख रास्ता कितना बुरा हाल है, कोई जाने हजारों बार इन भाइयों ने कह दिया। जय सिंह जी एक चीज बताओ मुझे, तो आप विधायक से ज्यादा सरपंच से ज्यादा नाखुश लग रहे हो आप। ये जो विधायक को असर पड़ रहा है ना, सच बोल रहा हूँ मैं, ये वोट विधायक को सरपंच से ही फर्क पड़ रहा है सारा। ये सारे वोट जो गए ना कमाने के लिए, ये हम लेने के लिए जाते हैं ना, सभी भाई आ जाते और वोट डालकर चले जाते, लेकिन अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सरपंच की वजह से नहीं आएंगे वो, चाहे आप 1 करोड़ दो, जब भी नहीं आएंगे वो। ऐसा ही है ना, कोई नहीं आएगा। ये क्या बात है? मतलब दादा कुछ समझाओगा आप? ये जो कह रहा है कि भाई ये नहीं आएगा, जो 800 वोटन में से 600 गए उड़ाए बाहर कमांड। बाहर गए बेचारे, आते हैं काम छोड़ते हैं, बच्चों को आधे को वहाँ छोड़ कर आएंगे, छोटे छोटे बच्चे गए साथ में और आएंगे, तो उनका फायदा तो होना चाहिए ना आने का, उनका फायदा होना चाहिए आने का। ये बात सरपंच की वजह से सुखवंत सिंह को नुकसान हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पार्टी तो वो पार्टी तो उनकी है, वो भी कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहे हो जी, हमने जो ये सरपंच बनाए ना, जो हमारे गांव के, जो हमारे गांव के बड़े आदमी हैं, जो आगे जो पार्टी में जो हमने गांव के जैसे अपने 46 नंबर बूथ पे जैसे जो प्रधान बनाए रखे हैं, जो आदमी 2-4 आगे गए ना, उन्होंने पिछले जो पीछे बैठे थे, जैसे हम गरीब भाई बैठे हैं गांव में, और भी हैं बुजुर्ग भी हैं, बाकी गरीब भी हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं रखा। अपना खुद गए और अपना खुद काम करवाया, दूसरे का कोई मैटर नहीं रखा। तो सुखवंत सिंह तो बढ़िया प्रत्याशी है ना, उनने नुकसान हो रहा है, पब्लिक वोट गिरण नहीं आ रही तो इस गांव के अंदर रसगढ़ में पब्लिक अब इस बार तो पब्लिक खैर अभी गई हुई है, तो इस बार तो लाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करी जाएगी कि हम सुखवंत सिंह के वोट को पूरा यहाँ लाके और बढ़िया तरह सुखवंत सिंह को वोटों से जितवाएं। हमारा टारगेट, हारने की हैट्रिक तो न बनवा दोगे सुखवंत की? ऐसी कोई बात नहीं है, हम हारने घाट किसी की भी नहीं बनवाएंगे। हम तो चाहते हैं जिसको हम वोट दें, हमारा कैंडिडेट हमारे बच्चे वोटों से जीते, और हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। ऊपर से आवाज आ रही थी कि भाई अब की बार मिनिस्टर बन सके, अल्पसंख्यक विभाग मिल सके, सुखवंत ने अगर जीत गया तो। आपकी सुनाई में है ना ये चीज? जी, ऐसी कोई सुनवाई नहीं आई, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट अगर एमएलए की सीट को पार करे, उसके बाद जो करेगी वो हाईकमांड का फैसला है, जो बनाएगी उसको उसकी कीमत उसके हिसाब से है।
इस बार तो वो अच्छे वोटों से जीत जाए, वही अच्छा है हमारे लिए। जिता के पक्का मानोगे? हाँ, जिता के वोट पक्का तो अपने मानेंगे। वोट तो आप बाहर भेज रखा है सारा, कोई छत्तीसगढ़ कोई चंडीगढ़। जितने वोट बाहर गए हुए हैं हम उनसे अब कल से टिकट क्लियर हुई है, आज से हम अपना काम शुरू कर दिया है। हम अपने वोट को जितना भी कोशिश होगी, जितनी भी कोशिश होगी, 100 के 100% वोट वापस लाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ की जो इस गांव की रसगढ़ गांव की महिलाएं भी हैं, लेकिन उससे पहले एक भाई साहब मुझे मिले हैं और विश्राम कर रहे हैं अपने पास निकाल के कपास चूट के लेके आया हूँ। एक बात बताओ, नाम क्या है? सर्वप्रथम तो मैं भारत न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमारे ग्राम पंचायत रसगन की जो समस्याएं हैं, जो मीडिया के माध्यम से पूरे इंडिया के न्यूज़ पर पहुंचे, तो आपका इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की समस्याएं हैं, आप इस रास्ते देखो, को हमने नोट कर लिया। वो भाई साहब ने जैसे सड़क की मुद्दा बताया था। पहले पूर्व सरपंच हूँ, लेकिन पूर्व सरपंच हो आप? हाँ, कई बार सरपंच भी हमारा ही है, लेकिन इनको कई बार हमने तो अवगत कराया इस रास्ते के लिए, पर लेकिन इन्होंने कोई आज तक कोई सुना ही नहीं करी। अब आप देख रहे हो इस मोटरसाइकिल की हालत है, इतने कीच में निकल करके ये भी 1-1 लाख रुपए की उम्मीद है अगर अब की बार विधायक किसने चुन रहा हो, अब की बार ये हो, बताओ आप। विधायक से तो जो भी कोई भी हो, आपने उम्मीद किससे है? उम्मीद तो दोनों से ही है। अभी तक तो उम्मीद के ऊपर खरा ना उतरा, ना साफिया, ना ज्ञानदेव जी और ना अपने सुबेर जी, कोई भी नहीं उतरा। सुखवंत की अब की बार हवा है ना है? पंचायत तो यूं की यूं ही पड़ी है, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अब की बार तो हो जाएगी, चुनाव आ गया 2024। हो जाए तो बढ़िया है, अच्छी बात है ना। तो मेरे साथ रसगढ़ की जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करेंगे। नाम क्या है अपना? क्या नाम था? भागवंती जी। भागवंती जी, किसके भाग खोलोगे अब की बार, अपने सुखवंत जी के या फिर जुबेर जी के? भाग खुलेंगे जिस नसीब है उसको खुलेंगे, वो हमारा थोड़ा। आप भी तो वोट दे के और चोट मार के जो आएंगे उसी को देंगे, जिसका खड़ा होएगा उसको तो वोट सुखवंत जी मिल रहे हैं टिकट, पहले भी 2 बार हार चुके चुनाव, तो अब की बार मन में ऐसा कुछ हो भाई 2 बार हार चुका है, चलो अब की बार दे देते जीत जाएगा, ऐसा कुछ है मन? जिसको जनता देगी उसको तो हम भी सब जनता में ही हैं। अब भाग्यवंती किसका भाग खोलना चाहो ये बताओ आप तो। अब हमको क्या पता, जिसका नसीब खुलेंगे वो उसका तो खुलेंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, चलो वोट किसी ने भी दे दियो, आप ये बताओ कि अपने गांव के अंदर कोई महिलाओं के लिए अलग से उद्योग है? महिला कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगा रखी हो? ना है, कुछ भी नहीं है, फैक्ट्री वैक्ट्री है, काम नहीं कुछ। मुझे देखो, और भी मेरे साथ यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे। नाम क्या है अपना? जी, मेरा नाम गौतम है। गौतम, अपने एक बात बताओ कि रसगढ़ गांव है, पिछड़ कैसे गया? जी, विधायक की वजह से, सरपंच की वजह से, या दोनों की वजह से? पिछड़ना तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कुछ सरपंच की वजह हो जाती है, कुछ आगे की वजह हो जाती हैं, लेकिन हमने उनको भी आजमाया, जुबेर जी को भी आजमाया, अब इस बार सुखवंत जी को भी आजमा कर देखें कि उनका माहौल कैसा है। मौका देना चाहते हो? जी जरूर। काम कौन कौन से करवाओगे अपने गाँव में? काम तो हमारे गाँव में इस वक्त थोड़ी नाली वाली की सुविधा नहीं है, रोड वोड की भी, सड़क वगैरह टूटी पड़ी है, ये मेन रहेगा। हाँ। देखिए दोस्तों, ये थे मेरे साथ रसगढ़ गांव के लोग, जो पड़ता है रामगढ़ विधानसभा के अंदर। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।